अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 अगले साल फरवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाएगा। 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज आदि बद्री यमुनानगर से होगा और सरस्वती नगरी पिहोवा में समापन होगा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तर्ज पर पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर सरस मेला लगाया जाएगा। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के महोत्सव को लेकर तैयारियां भी अब शुरू हो गई। तो सीएमओ की तरफ से ट्वीट भी किया गया है और इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी भी दी गई है कि तैयारियां इस कार्यक्रम की जोर शोर से चल रही है। तो हरियाणा में फरवरी में आदि बर्दी से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट भी किया है और लिखा है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह जी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। कृषि से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए और अपने कृषि उत्पादों को अपने आसपास की मंडियों में बेचने के लिए रबी फसलों के पंजीकरण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के लिए एक बार फिर से खोल दिया है। किसान आगामी 31 दिसंबर तक अटल सेवा केंद्रों पर जाकर या फिर पोर्टल से खुद अपनी फसलों का पंजीकरण कर सकते हैं। बता दें कि फसलों के पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। किसान जल्द से जल्द अपनी फसलों का पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 17,051 किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करवा चुके हैं। हरियाणा फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने एफडीए पोर्टल लॉन्चिंग के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में आज प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी IAS अधिकारी राजीव अरोड़ा भी विशेष रूप से पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अनिल विज ने दीप प्रज्वलित कर की और इसके बाद ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंस पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रदेश भर से आए फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों को संबोधित करते हुए अनिल विज ने कहा कि आज जितने भी देशों ने तरक्की की है उस सूची में वही देश शामिल हैं जिन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया है और देश के उद्योग को सुदृढ़ किया है। हरियाणा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस दिन से वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनका इस ओर विशेष ध्यान है कि हरियाणा में इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। इंडस्ट्री लगाने के लिए हरियाणा इज द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री, क्योंकि यहां पर कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर कोई क्राइम भी नहीं है, यहां पर कोई लूट खसोट भी नहीं है और यहां पर सरकारी भ्रष्टाचार भी नहीं है। और अब अंबाला की जनता को बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए आसपास के टूरिस्ट प्लेस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब अंबाला वासी अंबाला में ही बोटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। आज प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला की जनता को करोड़ों की लागत से बनी 2 नई झील की सौगात दी है। अनिल विज ने छावनी के पटेल पार्क में और गजराज पार्क में झील का लोकार्पण किया। वहीं अनिल विज ने मंच से कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। विज ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा खुद को आज़ादी की लड़ाई का नायक प्रदर्शित किया, लेकिन आज़ादी की लड़ाई का बिगुल कांग्रेस के जन्म से कई वर्ष पहले ही बज चुका था। आर्मी के नौजवान हैं जो समय आने सुपर बाजार के पास एक अटल बैंकिंग स्क्वायर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर दे रहा हूं, वो भी अपने आप में इस देश की एक अद्भुत इमारत होगी, अद्भुत इमारत होगी।
सदर बाजार और निकलसन रोड का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जैसा हम विदेशों में जब जाते हैं तो हमें बाजार नजर आते हैं, वैसी सी झलक इन बाजारों से आया करेगी। अमृतसर हरमंदिर साहिब में हुई घटना को लेकर अंबाला में एसजीपीसी सदस्यों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बेअदबी की घटना की कड़ी निंदा की और केंद्र और राज्य सरकारों से जल्द जांच कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संगत ने सेल्फ डिफेंस में उस युवक को मारा है क्योंकि उस युवक ने दरबार साहिब से किरपान उठा ली थी, जिसके चलते वहां पर कुछ भी हो सकता था। कल सचखंड श्री हरमंदिर साहब में जो एक व्यक्ति द्वारा कल शाम को रहरा साहब के पाठ हो रहे थे, तो उस समय एकदम जंगले के अंदर कूद के जाना, जानबूझकर बेअदबी करने की कोशिश करनी, ये सारी दुनिया ने देखा है कि जब पाठ हो रहा था कल शाम को, सिंह साहब यानी बलजीत सिंह जी बड़ी श्रद्धा से पाठ कर रहे थे और वो अडोल रहे। वहाँ गुरु रामदास जी की इतनी बख्शिश है कि वो शरारती आया, लेकिन जो पाठ कर रहे थे सिंह साहब वो अडोल रहे। बाकी के जो वहाँ सिंह साहब थे और सेवादार थे, उन्होंने उसको पकड़ा। उसने फौरन तौर पे तलवार उठाई, श्री साहब जो वहाँ रखी होती है निशानी, लेकिन उसको जब वो बाहर पकड़ के ले गए, संगत में सेवादारों में इतना रोष आ गया कि उसको मार मुकाया। जो प्राइवेट स्कूल संघ के संचालकों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को 1 साल का समय दिलाए जाने की मांग को लेकर उन्हें जानकारी दी और ज्ञापन पर गौर करने की मांग भी की। वहीं संघ के प्रधान चंद्रशेखर ने कहा कि साल 2003 में शिक्षा नियमावली आने के बाद से ही सभी सरकार के कार्यकाल में सभी अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को साल दर साल एक्सटेंशन देती रही है, लेकिन इस साल इन स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं दिए जाने की बात की जा रही है, जो गलत है। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्राइवेट स्कूल संघ के संचालकों को उनकी समस्या का निदान करने का आश्वासन भी दिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी स्कूल के मुझे सभी अध्यापक भेजे हैं और उनकी एक ही हमें मान्यता दी जाए, स्थायी मान्यता। और दूसरा क्या है कि समय बच्चों का अभी फॉर्म का है, उसकी मान्यता प्रदान करने का काम कराएं। और उसके लिए क्या है कि मान्यता मिले, जिससे क्या है कि कोविड के हालात हैं, हालात से लोग निकले हैं, तो इसके लिए लोगों की स्कूल एसोसिएशन की मांग है कि मान्यता दी जाए 1 साल के लिए। और इसके लिए इस समय के लिए हमें 2 साल 3 साल के लिए दी जाए और उससे क्या है कि जो नॉर्म है सरकार को उसको पूरा करने का काम करें। मूलचंद शर्मा जी हमारे कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के, सभी स्कूल संचालक हम इकट्ठे होकर के आज उनसे मिले। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या इस समय थी, हमने मूलचंद शर्मा जी को पहले भी एक ज्ञापन दिया था 2 अक्टूबर को, और ज्ञापन में हमने लिखा था कि जो 1 साल की एक्सटेंशन सरकार करती है इन बच्चों को भला देखते हुए, जो 20-22 साल से टेम्परेरी मान्यता के कुछ स्कूल चले आ रहे हैं, फरीदाबाद में भी ऐसी स्कूल है, हाल हरियाणा में भी ऐसी स्कूल है, तो सरकार ने वो अब तक नहीं की है। हमने आज उनसे गुहार लगाई है, प्रार्थना की है कि भाई जल्दी से जल्दी इस एक्सटेंशन को कर दी जाए। और मंत्री जी ने हमें पूरा विश्वास दिया है कि कल मैं जाऊंगा चंडीगढ़, सीएम साहब से बात करके, शिक्षा मंत्री से बात करके 1-2 दिन में आपकी इस साल की एक्सटेंशन कर दी जाए।